सो इस कदर थैंकफुलनेस की जो फीलिंग अपन अपने गहरे में डेवलप जब कर पाते हैं कि फिर आपको लगता ही नहीं कि कोई चीज दुनिया में ऐसी है जिसके लिए शिकायत की जा सकती है ना। हर चीज तो अबंडेंस में है, हर चीज हमको कुछ न कुछ दे रही है, हर चीज के अंदर हमारे लिए कोई मैसेज है, हर आदमी हमारे लिए काम कर रहा है। आज इमर्सन ने, ईगल ने जो कुछ भी लिखा तो उन्होंने किस लिए लिखा, लेकिन आज हम तो उस चीज से कितना जबरदस्त लाभान्वित हो रहे हैं। हमने कभी ईगल को पढ़ा भी नहीं, इमर्सन को पढ़ा भी नहीं, लेकिन उनके मैसेज वॉलेस डी बैटल्स के थ्रू रैंडा के पास में पहुंचे और रैंडा बर्न ने वो हमारे को पहुंचा दिए। एंड उसके बाद अभिलाषा और पीयूष जी के लिए कितने लोग थैंकफुल होते हैं जो सवेरे ये सेशन आपके लिए स्टार्ट कर देते हैं 7:55 पे, राइट, है ना। और उसके बाद में बात करें तो कहाँ कहाँ से किन किन लोगों के आइडियाज जब डिमांडिंग फेस में आए तब जाके ये आइडिया मान लो हम लोगों के दिमाग में आया कि अपने सीक्रेट पढ़ने के बाद में जादू पे काम करना चाहिए। सो पूरी एक चेन है ना जो अपन उस दिन पढ़ा था कि पूरा एक जब हमारे पास में था खाने की थाली पहुंचती है तो पीछे एक अनवरत संगीत लाखों करोड़ों लोगों का चल रहा था। एक गाना हम सुनते हैं, हम किसको जानते हैं गाना जब सुनते हैं? संगीतकार को, गीतकार को और गायक को। लेकिन क्या आपको पता है वो संगीतकार जब संगीत कंपोज कर रहा होता है करीब करीब 1000 से भी ज्यादा लोगों की टीम ऑर्केस्ट्रा बजा रही होती है। कितने सारे लोगों के प्रयास से, कितने सारे लोगों के एफर्ट से, सहयोग से हमारे को ये सब चीजें नसीब होती है। सो उन सब चीजों के लिए हमारे को ये सब मिला है, उसके लिए हमको थैंकफुल 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 होते जाना है। और जो बार बार हमको दिक्कत आती है कि ये चीज कब होगी या मेरे पास नहीं है, जो हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए प्रैक्टिकली अप्लाई करने की सोचते हैं तो बार बार ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि है तो नहीं, फिर कैसे फील हुए, है ना। सिर तो भयंकर दर्द के मारे फटा जा रहा है, फील करना है कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मजे ही मजे, आनंद ही आनंद फील हो रहा है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है इसको ही कवर अप करने के लिए सारे के सारे चैप्टर थे अभी तक के 11 जो हमने कवर कर लिए और 12वां चैप्टर कल हम कवर करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं वो चैप्टर हमारी इच्छा पूर्ति के लिए है ना, हमारी जो भी विशेष हैं उनको हम कैसे अचीव कर सकें उसके लिए। लेकिन जिन्होंने अभी इस ट्रेन का सफर पूरा नहीं किया, इस फ्लाइट का सफर पूरा नहीं किया है, तो वो दूसरी फ्लाइट में कैसे बैठ पाएंगे, दूसरी चेंज करके ट्रेन कैसे पकड़ पाएंगे वो। सो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से जो सेशन का पार्ट है, जिनकी डाउनलाइंस या जिनकी अपलाइंस इस सेशन का पार्ट है, वो आपस में बात करके सबको बता दें कि आज का दिन भी है हमारे पास और कल का दिन भी है। इन 2 दिन के अंदर हम वापस 12 चैप्टर अगर नहीं कवर किए तो कवर कर लें, ताकि 13वें चैप्टर से जो कुछ होने वाला है फिर वो हमारे लिए अनबिलीवेबल हो जाएगा। अगर ये हमने ये चैप्टर नहीं कवर किए हैं, समझे हैं, तो फिर वो 13वां चैप्टर से हमारा कोई लेना देना लगेगा कि ये तो पता नहीं ख्याली पुलाव है या किस तरह से बेवकूफ बनाने की बातें हो रही है। जो कुछ भी हमारा सोच होता है उसके अनुसार हम सोचते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे ख्याल से तो इस चैप्टर पे और ज्यादा बात करने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर भी अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बात करना चाहे तो कुछ मिनट है हमारे पास, अपन बात कर सकते हैं इस चैप्टर पे या पीछे के किसी भी चैप्टर के बारे में। रेणु जी ने लिखा है चैट के अंदर, I have written in my blessings, I offer gratitude to Tilak ji for explaining magic book chapter so well that we are able to apply in our life. Thank you रेणु जी। सो यही एक तरीका है ग्रेटिट्यूड के अंदर उतरने का कि हम अपने जो पास पास जो चीजें दिख नहीं रही हो, जिनको हम, जिनसे हम लाभान्वित हो रहे हैं उनको हम देख सकें, जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकें, है ना। सो इसी चीज को अभी तक 12 चैप्टर में हमने 11 में समझा है और 12वें में कल फाइनली समझेंगे। एंड 13वें दिन से यानी कि परसों से हम एक अलग ही सफर पे चलेंगे जो हमारी विशेष को पूरी करने वाला है। चाहे वो एमबीए में डायमंड जानने का है, चाहे मेरा कोई भी विषय भौतिक चीजों का है, भौतिक चीजों का है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू पीयूष जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई भी कुछ और सर से बात करना चाह रहा है इसी संदर्भ के अंदर तो अभी हमारे पास में है थोड़ा सा टाइम, हम बात कर सकते हैं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग सर। सर जी गुड। एक कुछ नहीं है, जैसा कि इसमें बता रहे हैं कि सभी चीजों के लिए हमें थैंकफुल होना है
और मैं पूरा ट्राई करती हूँ सुबह उठ के कि सब चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल हूँ। और जैसे-जैसे दिन बढ़ता है सर, वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं थोड़ा-थोड़ा भूल जाती हूँ। मतलब एनी टाइम जो हमारे अंदर जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए, वो कई बार होती है और कई बार नहीं भी होती है सर। और फिर जब मुझे रिमाइंड होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये मिस कर दिया, तो जादू होगा, कैसे होगा, मैं छूट तो नहीं गई। सर क्या करना चाहिए इसके लिए भी कोई मतलब? देखिए वही बात है कि गहराई में उतरना होगा। कृतज्ञता का फील कराने की आपको कोशिश क्यों हो रही है कि आप इस चीज के अंदर यकीन कर सकें। यूनिवर्स का जो पहला लॉ है कि दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अबंडेंस है, एवरीथिंग इज इन अबंडेंस। सो बस ये अबंडेंस का फील हम अपने अंदर ला सकें, इसके लिए ये प्रयास है। तो अब अपने ये थैंक यू बोलना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू तो बोलना अपना आप ही, या फील करना अपना आप ही होने लग जाएगा जब हमको लगेगा कि हमको क्या कुछ नहीं दिया गया है ना, चारों तरफ इतना कुछ तो, सारा कुछ तो है। जैसे किसी घर में शादी ब्याह हो रही होती है तो कुछ लोग ढूंढते, आतिथ्य सत्कार के दौरान ढूंढते रहते हैं कि ये चीज देखो ऐसी हो गई, ये चीज कम है, इसके अंदर ये क्वालिटी ठीक नहीं है, ये टाइम पे नहीं हुआ, ये तो कुछ खास नहीं है। और दूसरे लोग होते हैं वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं कि वाह क्या शानदार माहौल है, क्या शानदार चीजें हैं, क्या शानदार प्रेजेंटेशन हैं, क्या शानदार स्वाद है ना, क्या समय पे अपने आप सीट पे बैठे बैठे वेटर आ रहे हैं, प्रोवाइड करके जा रहे हैं। तो ये अपने अपने नजरिए की बात है, ये नजरिया बदलने का ही सारा कार्यक्रम हो रहा है। थैंक्स बोलना आप सीख जाएं ऐसा कोई इसका मकसद नहीं है ना। आफ्टर ऑल अगर मैं सबसे किसी से कोई भी कह सकता है, अगर मुझे जो कृतज्ञता का मतलब समझ में आया वो यही समझ में आया है कि हमको हर वक्त अबंडेंस की स्टेज पे रहना है ना, अबंडेंस की स्टेज फील करनी है। ये तो एक माध्यम है जिसके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में अबंडेंस ही अबंडेंस है सब जगह। तो जब अपन ये डीप में जाएंगे, अबंडेंस की बात सोचने लगेंगे, तो थैंक यू बोला या नहीं बोला ये मैटर नहीं करेगा। आपको बस सब तरफ ये लगेगा कि जैसे कोई बच्चा होता है वो जब कुछ भी मांगता है पेरेंट्स से या अपने जो भी केयर टेकर्स होते हैं उनसे, तो उसको ये थोड़े ध्यान होता है कि ये मेरे पेरेंट्स की इनकम कितनी है, ये मेरे को ये चीज ला, इस चीज की कॉस्ट कितनी है ना, ये कहाँ से आएगी, ये मेरे को ला के दे सकते हैं कि नहीं ला के दे सकते हैं। वो जस्ट डिमांड करता है, उसको एक सेकंड के लिए भी लगता नहीं कि ये चीज मेरे लिए नहीं है। तो वो भावना हमारी बन सके, ये सारा प्रयास उसी के लिए। एंड जितना ज्यादा आत्मिक विश्वास और गहराई के साथ हम इन चीजों को फील कर पाएंगे, उतना ही। रेंडा बर्न ने देखिए जब ये किताब हाथ में लगी उस समय वो बताती हैं कि दुनिया की जिस किसी मुसीबत का नाम ले उसका वो सामना कर रहे, चाहे वो रिलेशनशिप थी, चाहे वो हेल्थ थी, चाहे वो पैसा था। उनकी कंपनी के बारे में जो उनके डायरेक्टर सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कह दिया था कि 3 महीने के अंदर ये कंपनी दिवालिया होने वाली है। वो टीवी प्रोडक्शन का उनका काम था और 3 महीने के अंदर दिवालिया होने वाली जो चीज कंपनी थी, वो कंपनी 1 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी कंपनी बन गई टीवी प्रोडक्शन के अंदर जिसका नाम था, और दुनिया उसको जानने लगी। जब रेंडा पर ने काम चालू किया तो उसको पता ही नहीं था कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके आज की तारीख में टीचर कौन कौन है दुनिया के अंदर। लेकिन पूरे दुनिया से एक एक करके टीचर्स जो थे वो उनकी तरफ खींचते आए, है ना। चाहे वो बॉब प्रॉक्टर था, चाहे जैक कैनफील्ड था, चाहे जॉन असराफ था, जिस किसी का भी नाम लो, कोई रेंडा पर उनको जानती थोड़ी थी। जो हम में बात करते हैं कौन डायमंड अपने को कहाँ से मिलेगा, अपने को थोड़ी पता है। लेकिन जब हम सफर पे निकलेंगे तो सब लोग अपने आप जुड़ते रहेंगे, कारवा बनता रहेगा और सफर पूरा हो जाएगा। So feel abundance, not in thankfulness. Yes, sir. Thank you, sir. चलो और भी कोई कुछ? तो मैं एक्सपर्ट कमेंट के लिए बुलाऊंगा आज अपनी तरफ से 2-4 मिनट जो भी टाइम अवेलेबल है, नीता जी को और पीयूष जी को और पुष्पा दीदी को, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि चीजों को थोड़ा सा डीप में ले जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इन तीनों से कुछ 2-2 मिनट के लिए अपन बात करना चाहेंगे। देन मेरे ख्याल से 8:30 में कुछ ही मिनट बाकी रहेंगे। सो ओवर टू नीता जी फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू तिलक जी। और मैं तो यही बोलूंगी वाकई में कि वाइब्रेशंस का ही खेल है। मैं सोच रही थी कि अभी
एक दो सेंटेंस बोलूं, पर मुझे लगा कि शायद टाइम हो चला है। तो मैं अभी यही सोच रही थी कि जब मैं बुक को पढ़ती हूँ तो बार बार मुझे फील आता है कि यार कितनी ज़्यादा कीमती सी नॉलेज हमें मिल रही है। मतलब एवरी डे मुझे लगता है कि शायद हम इस बिजनेस में नहीं होते तो शायद इस नॉलेज से मतलब नहीं मिल पाती, या हम इस तरह इस दिशा में सोच नहीं पाते। और जैसे भैया बोलते हैं ना कि बिजनेस के लिए इट इज टू गुड टू बी ट्रू, है ना, तो हर बार मुझे यही फील हो रहा है कि मतलब जैसे आप अभी बता रहे थे कि उन्होंने जो एकदम दिवालिया थी कंपनी, वो भी मतलब बिल्कुल एकदम इतनी सक्सेसफुल हो गई और सारी चीजें। तो जब ऐसे जनरल उसमें सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, तो कहाँ ये सब चीजें एकदम मतलब अपन डेसिफर कर पाते हैं। तो ये अपने आप में, मैं अभी बस एग्जैक्टली एक सेंटेंस मेरे दिमाग में चल रहा था कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू, बट इट इज ट्रू, है ना। तो वही वाली बात है कि इफ अगर हम इसमें विश्वास करते हैं और अगर हम दिल से जब इसको एकदम मतलब भावना के स्तर तक ले जाते हैं इस चीज को, तो वाकई में मुझे तो बहुत ऐसा, जैसे बोलते हैं ना, एकदम चूटी काटने वाला एहसास होता है कि ये मतलब कितनी बड़ी चीज हमें मतलब मिल रही है। तो मैं आई कैन नॉट जस्ट एक्सप्लेन जो मैं चीज बोलना चाह रही हूँ, हो सकता है आप समझ पा रहे हो, बट वो उस एहसास तक मुझे हर दिन फील होता है। और जो अभी बता रहे थे कि धन्यवाद कहना, वाकई में तो धन्यवाद कहना भूल जाते हैं वाली बात नहीं, पर हर चीज में जैसे बोलते हैं ना कि एक वो अलग ही तरह का आपको एहसास रहता है हमेशा। वो एहसास तभी आ सकता है जब आप इस बात के लिए ग्रेटफुल हो कि आपके पास जो जो चीजें हैं, हर मिनट के लिए जब आप ग्रेटफुल होते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में तो यही कहा गया है कि शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना, है ना। तो वो मतलब मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा एकदम दिल के करीब लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल मिनट इसको प्रैक्टिस करूँ। बट हाँ, मुझे पता है कि कुछ कुछ चीजें जो है बार बार करने से ही बहुत एवरी सिंगल डे रूटीन में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज, और इतना एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से करते हैं, और जो भी चीजें क्लियर नहीं होती आप उसको क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। सो पुष्पा जी कुछ बात करना चाहेंगे? सर बस मैं तो आई एम अ लर्नर स्टेज पे ही हूँ अभी तक, एंड येट टू मुझे लगता है कि अभी मेरे माइंड को अनफोल्ड होने में और इस चीजों को समझने में अभी जो बाकी के दिन बचे हुए हैं, आई थिंक आई विल बी क्लियर बाय देन। बाकी मैं रोज लगता है, जैसे आज मैं सोच रही थी कि अगर मैं सुबह सुबह थैंक यू कहती हूँ, दिस इज इट, बट मुझे अभी लग रहा है कि नहीं, मुझे मतलब अबंडेंस वाली फीलिंग में अब मेरे थॉट प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा है कि जैसे पहले मैं सोचती थी तो मुझे ये चीज लेनी है तो शायद मुझे ऐसे ऐसे चीजों को हटाकर ही ले सकती हूँ। लाइक इफ आई वांट टू बाय अ कार देन आई हैव टू डू अवे विद दिस सेविंग्स। बट अब मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैंने कार की डिजायर करी है तो मुझे मिल जाएगी। मुझे इसके लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं मारने, मुझे इसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस नहीं करनी है कि मुझे ये चीज छोड़कर ये चीज लेनी पड़ेगी। तो अब मेरा थोड़ा थोड़ा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा सा ट्यूनिंग में आने लगा है, एंड आई होप कि बाय द एंड ऑफ जादू I would definitely be a changed person, and all thanks to you and this group जिस पर मैं रेगुलर रहती हूँ, रहने की कोशिश भी करती हूँ, और मजा आता है। इसलिए मुझे क्या 5 मिनट बचे हैं या मैं जल्दी अर्ली राइजर नहीं हूँ, बट मेरी नींद खुलने लग जाती है 7:30 पौने 8, तो मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो जादू। थैंक यू सो मच। वेलकम। पीयूष जी के पास जाने से पहले मैं विश्वास को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि उसने भी साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब पढ़ी है ना। सो अभी तक के सफर का क्या एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए मैं विश्वास को भी बुलाऊंगा। सो वेलकम विश्वास। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसा सर बता रहे हैं कि चाहे द सीक्रेट की बात हो, द मैजिक की बात हो, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की बात हो, पढ़ी तो सारी कुछ ही हैं किताबें, और उन सब पढ़ने से सोच के स्तर पर एक डिफरेंस फील भी कर पाते हैं। मतलब अपने आप को अगर हम कंपेयर करें अपने पहले वर्जन से और आज से, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और हर बार जब पढ़ते हैं तो डेफिनेटली सेम ही किताब को जब बार बार पढ़ते हैं तो बहुत सारी नई चीजें अनफोल्ड भी हो रही हैं अभी। और अगेन वो एक जर्नी के ऊपर ही हैं अभी, और जैसा सभी लोग शेयर कर रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है और धीरे धीरे उस पाथ पे चल रहे हैं। बहुत सारे सवाल भी आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप से ही हम क्वेश्चन करते हैं, फिर उनका आंसर ढूंढते हैं। और इस तरीके से मतलब मजा आ रहा है इस जर्नी पे, अपने आप के एक
बौद्धिक स्तर पे भी और भावनात्मक स्तर पे भी, दोनों स्तर पे ही एक ग्रोथ फील कर पा रहे हैं एवरी डे, डे बाय डे। डेफिनेटली कुछ दिन होते हैं जिस दिन सब कुछ पता होने के बाद भी कई बार उन चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते, बट हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो इससे आगे जाना बिल्कुल तय है। और डेफिनेटली लेकिन बहुत मजा आ रहा है, और इस तरीके की जो एसोसिएशन मिल रही है, जो संगत मिल रही है, सारी जो रंगत है वो संगत की ही है। तो ट्रूली अप्रिशिएट दिस एसोसिएशन, आपका समय, और जो ये सेशन हमारा होता है सुबह के समय, इसके लिए बहुत बहुत अगेन धन्यवाद है। सो थैंक यू सर। थैंक यू विश्वास। एंड पीयूष जी के पास चलेंगे, लेकिन और भी कुछ लोगों से कल भी हम इस बारे में बात करेंगे। सो आपका नंबर आए इसके लिए आप वाइब्रेशंस अपनी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू पीयूष जी। थैंक यू सर। सुनैना भाभी का हैंड रेज हुआ है, यदि वो कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम भाभी। आप बोलिए। नमस्कार सभी को, आप बोलिए पहले, फिर मैं बोलती हूँ। जी, तो आप कंक्लूड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और वैसे सब लोगों ने देखिए सारी बात की है, और जो भी मेरे को तो बात समझ में आती है, मैं इसको कहानी को एमवे बिजनेस से ही शुरू करूंगी। बिल्कुल, हम लोगों ने इतने सालों में रियलाइज भी किया कि एमवे इज नथिंग बट अ जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हर स्तर पे, जब हम एज अ लीडर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अपना ही बेटर वर्जन बनना है, लोगों के ऊपर काम नहीं करना, सबसे ज्यादा जो काम करना है वो खुद के ऊपर करना है। तो ये चीजें अनवरत सीख ही रहे हैं बहुत सारी किताबों से, लेकिन जो पर्टिकुलरली सीक्रेट ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार देखी हो, जादू ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार पढ़ रहे हो, बट यहाँ पे सारी पावर मुझे लगता है अगेन टीम की है। जो कम्युनिटी है वो हमारी इतनी खूबसूरत है कि उसके अंदर जैसे जैसे एक जब टीम मिल जाती है तो अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी मिल जाता है, अच्छे से अच्छा बॉलर भी मिल जाता है, और एक आदमी के चुनिंदा जो गुण होते हैं वो पूरी टीम को जिता देते हैं। तो बस ये सारी टीम की ही पावर है कि जिसके अंदर हमको जो है वो तिलक जी का मार्गदर्शन मिल पा रहा है। किसी ने इनिशिएटिव लिया, किसी ने सोचा, किसी ने आइडिया दिया, और जो तिलक जी कह रहे हैं यहाँ पे भी ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो संगीत की तरह ही है, जिसके पीछे हजारों लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सब लोग आ रहे हैं तो ये सारी चीजें हो पा रही हैं। और एक एक व्यक्ति जो है जिस तरीके से इनिशिएटिव लेकर के रोज जो अभिव्यक्ति करता है, वो हमें सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका देती है। जो सुमन जी भी ने भी अभी बात की, तो ये कोई ऐसे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स तो है नहीं कि आज हमने ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं थी, सीखी, और उसके बाद में आज हम ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर हो गए। लाइफ जो है वो तो एक एवरी सिंगल डे का ही अभ्यास है। और सबसे ज्यादा मुझे जो बड़ी बात लगती है इसके अंदर, जो इन दिनों में मैं सीख रही हूँ, और बहुत ज्यादा ये सेल्फ इवैल्यूएशन चलता है। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा नहीं है कि हम गलतियां नहीं कर रहे होते, बट द मोमेंट कि हम कुछ, यदि हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर कोई चीज गलत हो रही होती है, एक्शन में कोई चीज गलत हो रही होती है, तो उसी समय किसी और को हमें एहसास नहीं कराना, हमारा जादू हमारे साथ है, सर का मार्गदर्शन हमारे साथ है। तो मैं तो अपने बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को यही बात कहती हूँ कि क्लास अच्छे से अटेंड करोगे ना, तो एग्जाम में आपको हम लोग नजर आएंगे। बच्चों को, हम लोगों को अपने टीचर्स का वो चैप्टर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आता था, नजर आता था कि सर ये बोल रहे थे, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे बताया था। तो मुझे तो बिल्कुल ऐसी सी फीलिंग होती है। और मैं कल साकेत से रात को जब हम वॉक पे गए थे तो मैं डिस्कस भी कर रही थी, मैंने कहा कि किस तरीके से मैं देख पा रही थी अपने आप को कि जब हम शिकायतों की बात करते हैं, अदरवाइज हमें तो लगता है हम लोग बहुत ओवर पॉजिटिव लोग हैं, बहुत पॉजिटिविटी है भी। एमवे के अंदर इतने सालों के लगातार एसोसिएशन से बहुत चेंज हुए हैं, जो अभी विश्वास कह रहा है पिछले वर्जन से आज अपने आप को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली मच मच बेटर वर्जन। बट ये एक जादू का, ये जो सुबह की शुरुआत है, कल का चैप्टर भी मुझे यही लगा, जादू ही सुबह है। कि सुबह सुबह जब आप इस तरीके के एसोसिएशन में आ जाते हो, और अभी इस उम्र में शायद हम सोच भी नहीं रहे होते, कितना अद्भुत बिजनेस है कि अभी ये सब चीजें, चाहे हम किसी भी संस्था से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, स्पिरिचुअलिटी यही सब तो बात कर रही है कि आपको जो है किस तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, और आप अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगे तो आपकी वाइब्रेशंस कैसे पूरे ब्रह्मांड तक जाएगी और पूरी दुनिया जो है वो अच्छी हो जाएगी, सतयुगी हो जाएगी। तो ये एक मौका है, इसके अंदर हम न केवल जो है वो अपने सपनों को किसी भी स्तर पे, मैं कह रही हूँ हेल्थ का बेनिफिट ले रहे हैं, मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट ले रहे हैं, रिलेशनशिप को इतना अच्छा कर रहे हैं, एवरी डे एक सेंस ऑफ हमेशा अचीवमेंट रहता है कि आज का दिन क्या करना है, गोल के अंदर है। तो ये सारी चीजों के साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी ऐड हो गई है, तो डेफिनेटली लाइफ इज ऑसम, लाइफ इज वंडरफुल, एवरी सिंगल डे सेलिब्रेशन। और थैंक्स टू एवरीवन। आज हैप्पी दशहरा टू एवरीवन, दशहरा है आज के दिन। और सबसे ज्यादा फोकस की हम लास्ट के अंदर जरूर बात करेंगे। सुनैना भाभी यदि अपनी बात करें, उसके बाद में
आज का फोकस मैं बस लीडरशिप से ही कहूंगी कि ये गाइड करने का ही विषय है कि आज का फोकस क्या होना चाहिए और दशहरे को कैसे और भी हैप्पी बनाया जा सकता है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू सुनैना भाभी। नमस्कार सभी को। और मैं यही बताना चाह रही थी कि जैसे मैं ये चीज सारी कर रही हूँ ऑलरेडी, इसकी सीक्रेट और ये सब बुक शक्ति हो गई, ये जादू हो गई, ये 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते थे लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पाता था, लेकिन अभी इस सेशन से ये सारी चीज प्रैक्टिकली हम लोग कर पा रहे हैं। और अगर अपने पेरेंट्स की बात करें तो हमें हर बात पे सिखाते थे मम्मी पापा कि हर चीज पे शुक्रिया करो। जैसे मैं, सर ने वाटर थेरेपी के बारे में बताया, मैं वो भी रूटीन में रोज करती हूँ। सुबह उठ के जो पानी पीती हूँ उसे बिल्कुल हाथ में लेके 1 मिनट तक अपना वाइब्रेशन देने के बाद पानी पीती हूँ। और उसके बाद में जैसे पहला पैर अगर जमीन पे रख रहे हैं तो उसे महसूस करती हूँ कि जो धरती की एनर्जी है वो हमारे अंदर जा रही है, पैरों से लेके सिर तक। ये चीज मम्मी की सिखाई हुई है कि पैर रखते ही पहले आपने धरती को प्रणाम करना है और फिर एनर्जी को फील करना है। तो वही पुरानी चीजें एज ए प्रोफेशनल तरीके से अपने कर रहे हैं। हमारे जो पेरेंट्स सत्संग अटेंड करते हैं इसको हम लोग प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। सारी चीजें जैसे आपने बताया कि बिल्कुल वही चीजें ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा तरीका अलग है अपने को। और वाकई जो चीज हमें बुढ़ापे में या थोड़ी एज के बाद सीखने को मिलनी थी, करनी थी हमने, उस चीज को प्रैक्टिकली अभी से अगर अपने जीवन में कर रहे हैं तो इस चीज को, जैसे जादुई धूल का था तो मैंने कल इनके घुटने में दर्द था तो मैंने उस चीज को, जैसे मेरा है कि मैं अभी मैं 15 मिनट सुबह अपना आराम से बैठ के और पूरा वो सेल्फ टॉक जो भी करनी है या जो भी आज का टारगेट है उसे बोलती हूँ, थैंक्स करते हुए, शुक्रिया करते हुए। तो मैंने इनके घुटने पे हाथ फेरा, उसको फील करते हुए अपने आप को, या अदिति के पास, बच्चों के पास जाके मैंने उनके शरीर पे हाथ फेरा। तो वो कहने लगी बेटी कि मम्मी आज आप क्या कर रहे थे? करती मेरे को एक बार तो हुआ कि आप सो जाओ। मैंने कहा नहीं, ये मैंने बैठ के तो करती थी लेकिन आज जो वो जादुई धूल करनी थी वो मैंने वहां तक जाके किया तो मुझे भी अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। तो इस चीज को प्रैक्टिकली करना वाकई एक अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है। और वही चीज जो अपने संस्कारों में होती है उसी चीज को अपन आज बहुत जल्दी इसको ग्रैब कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है इस सेशन में। थैंक यू सर। थैंक यू तिलक जी, बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है और वाकई बहुत मजा आ रहा है। अभी एक एक पेज को अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो वाकई लगता है कि इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली हमें करना है। और एक टारगेट हो जाता है तो हमें यूं लगता है कि जो लिखने हैं 10 लाइन वो भी लिखनी है और प्रैक्टिकली भी करना है। तो ये एक, कहते हैं कि बॉस के बिना काम नहीं होता, तो ये चीज जो है उसी तरह से काम कर रही है। थैंक यू दी आप लोगों को भी। थैंक यू भाभी। तो आज का फोकस, नीता जी कुछ बताना चाहें क्या होना चाहिए पूरी टीम का? आप म्यूट पे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तो हमारा फोकस है कि हमने आज 1 बजे जो है D10 फेशियल का जो है लाइव डेमो रखा है जूम पे, तो उसमें हम लोग अपने कस्टमर्स को प्रमोट करेंगे उसको। और बाकी आज का फोकस तो जो इतना शानदार ऑफर आया है उसको हमें अवेल करना ही चाहिए, है ना। 12,400 की खरीद जो है उस पे वो 10,500 में ही हो जाएगी। और हमारे 100 PV भी कंप्लीट करने हैं। अगर किसी ने नहीं कर पाए हैं किसी वजह से तो इस ऑफर का लाभ लें आप सब लोग। बट आज बाकी के जो ऑफर्स पहले अवेलेबल थे वो अवेलेबल नहीं होंगे आज के दिन के लिए। तो दशहरा को हैप्पी बनाने का और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। एक ही दिन के लिए ऑफर आया है, जरूर से इसको अवेल करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीता जी। बहुत अमेजिंग चीजें चल रही हैं इस समय में, टीम्स के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एटीट्यूड फेशियल किट और एटीट्यूड के बाकी प्रोडक्ट्स और सारा का सारा ग्लिस्टर का ऑफर, प्लस जो आज का जो ऑफर आया है वो हमारे पास में एक्सेप्ट डीज 2 रेंज और प्रोटीन शेक, और मतलब जो भी करंट ऑफर्स होते हैं उनके ऊपर नहीं होगा, ड्यूरेबल्स के ऊपर कभी भी नहीं होता है। तो बाकी जो भी आपकी चीजें हैं उनको आप प्लान करके मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। और साथ साथ में मुझे लगता है अभी ये वाला टाइम जो फेस्टिव टाइम आ चुका है, इसके अंदर जितने ज्यादा हम ब्यूटी ब्रेक्स करेंगे उतना ज्यादा हम लोग जो है वो बेसिकली अपनी रिटेल को बढ़ा सकते हैं, अपनी टीम को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो छोटी छोटी मीटिंग्स के तहत जो है हमको ब्यूटी ब्रेक्स प्लान करने हैं। और बिजनेस के अंदर 3-4 दिन के अंदर अंदर मुझे जो लग रहा है प्रैक्टिकली हम लोग जब अपनी टीम से मिल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जैसे हमारे को टीम एक्सपेंशन की बात होती है, टीम बिल्डिंग की बात होती है, रिक्रूटमेंट की बात होती है, पीवी जनरेशन की बात होती है बिजनेस के अंदर। तो ये 3-4-5 दिन ऐसे हैं जिसके अंदर आपका मैक्सिमम फोकस जो है वो कस्टमर सेंट्रिक प्रोग्राम्स के ऊपर, प्रोडक्ट रिटेल के ऊपर और पीवी गैदरिंग के ऊपर होना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर रोज की किसने किस तरीके से रिटेल की, ये वाला एक रिटेल
वीक मान रहे हैं इसको, तो किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स रिटेल कर रहे हैं वो भी अनुभव कल से हम साझा करेंगे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट में। और थैंक यू एवरीवन। सेशन जो है अब इसको वाइंड अप करेंगे जल्दी से। कोई भी जो अपॉर्चुनिटी लेना चाहे प्रेयर कराने की, प्रेयर के साथ में फिर इस सेशन को हम वाइंड अप करें। और कैमरा ऑन करना तो मैंने देखा अभी जितने भी बीबीएस हो रहे हैं, जो भी बड़े लीडर आते हैं, मतलब अमरीश जी ने तो प्रैक्टिकली ये बोल ही दिया कि यदि आप मीटिंग्स के अंदर आए हो और कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो तो यू आर डूइंग नथिंग बट जस्ट मेकिंग जोक ऑफ योरसेल्फ। तो अपने को थोड़ी हैबिट तो डालनी ही पड़ेगी। मतलब इसके अंदर ये प्रोफेशनल बात हम कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ घर की तरह। मैं तो कह रही हूँ काम करते करते भी कैमरा ऑन कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। उमा के साथ में, उमा की बेटी जो है वो बैठी है। आज हमारा कोई कॉर्पोरेट मीटिंग होती है, हम नहीं बैठा सकते थे बच्चों को, बच्चे रो रहे होते हैं दूसरे रूम में अपनी मीटिंग के अंदर, उनको डांट डपट के या तो टीवी दिखाना पड़ता है, तुम टीवी देखो, तुम मैगी खाओ। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, बच्चे हमारे साथ में एजुकेशन ले रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, जो कर रहे हैं करते करते फील प्राउड, बी एसोसिएटेड कंप्लीटली, है ना। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगी। रेकमेंड भी क्या, मेरे को तो अब लगता है कि जिस तरीके से लीडरशिप बात कर रही है, श्रवण जी ने बात किया था और अभी अमरीश जी ने भी बात किया, तो दिस शुड बी अ मस्ट। जो भी अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं जल्दी से अपॉर्चुनिटी लें और आगे बढ़ें। मैं करवा सकती हूँ आज पे। देखिए वही वाली बात कराइए, चलिए वेलकम। हाँ जी, वेलकम नीता जी। कोई नहीं ले रहा था तो आई शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, इसीलिए। ओके, तो जी सभी मैं लोग करूँ। अपना, हाँ प्लीज आप कराओ, कोई इशू नहीं है। सभी जने अपनी आंखें बंद करें और उस परम पिता परमात्मा को याद करें। Thank you God, I am a powerful soul, peaceful soul and divine soul. Thank you God, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, परम पिता परमात्मा हर वक्त मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मैं रोज डीटीएम करती हूँ, प्लान दिखाती हूँ, इस तरह अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर है, आसानी से हर महीने 500 पीवी प्लस का पर्सनल डिटेल करते हैं। थैंक यू गॉड, हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं, रोज बुक्स पढ़ते हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, इस तरह हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बेयॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के सभी सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड।
Thank you everyone. Have a wonderful day. Go Diamond everyone. Bye bye. Go Diamond, everyone. Good. Thank you everyone. Thank Go you. Diamond. Thank you. Good Diamond. Go Diamond. Go Go Diamond. Diamond.